पार्टी किया करते थे। आज बहुत दिनों बाद वो चारों एक दूसरे से मिले और उन्होंने पार्टी करने का विचार करने लगे। अरे एक बात तो बताना भूल ही गई कि जो ए और बी थे वो दोनों भक्त थे और आज उनका एकादशी का व्रत है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। राधे श्याम। और भाई और सब ठीक सब ठीक है। दीदी कहाँ थे? और कितने दिन बाद मिले हो, कहाँ थे जरूर कुछ नहीं, मैं घर पे ही थी। अच्छा वो सब छोड़ो, चलो आज शाम को हम सब पार्टी करते हैं। नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? आज एकादशी है और आज हमारा व्रत है। एकादशी, वो भी व्रत? एकादशी व्रत क्या होता है ये? अरे दिमाग मिल गया क्या तुम दोनों का? इस उम्र में व्रत और वो भी एकादशी जैसा व्रत? क्यों, एकादशी करने में क्या बुराई है? क्या बुराई है? अरे एकादशी का उद्यापन ना करो तो घोर नरक में जाना पड़ता है और इससे तुम्हारी धन दौलत परेशानी बीमारी का कोई भी लेना देना नहीं होता। नहीं, एकादशी करना अच्छी बात है। हमारे गुरुजी कहते हैं सब व्रतों के राजा एकादशी है। अरे राजा प्रजा सुधर जाओ, वैसे भी तुम इतने दुबले पतले हो, यदि खाओगे पियोगे नहीं तो मर जाओगे। इससे अच्छा है खाने पीने वाला कोई व्रत ही कर लो। एकादशी से सुंदर व्रत कोई नहीं होता। यदि विश्वास ना हो तो चलो गुरुजी से ही पूछ लेते हैं। चलो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अरे कैसे आना हुआ? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। लेकिन क्या निसंकोच होकर कहो। गुरुदेव, ये मेरे दोनों दोस्त कहते हैं हमें एकादशी व्रत नहीं करना। भक्ति करना ये तो बुजुर्गों का काम है। ये तो अभी जवान है, इन्हें तो अभी लाखों कार्य करने हैं और अब इसी व्रत जब में फंस गए तो उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। अरे इतनी दूर की सोच ली। शास्त्र लो, बैठो इस बात को ध्यान से सुनो। देखो एकादशी करना, भक्ति करना ये हर जीव के लिए जरूरी है और उसमें एकादशी हर जीव मात्र को करना ही चाहिए। हमें क्यों करना चाहिए एकादशी गुरुदेव? देखो एकादशी न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांसारिक और वैज्ञानिक रूप से भी जरूरी है। वो कैसे गुरुदेव? देखो हमारे शरीर का सारा तंत्र, विशेष रूप से पाचन तंत्र जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, उसको पाचन तंत्र को उल जलूल चीजें खाने के बाद पाचन तंत्र को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वैज्ञानिक भी कहते हैं उसे हर 15 दिन पर रेस्ट देने की आवश्यकता है। अच्छा ऐसा भी होता है? हमें तो नहीं पता था गुरुदेव। कोई बात नहीं, आगे चलें। आजकल जैसे अलग अलग खान पान चल रहा है ना, हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप से बीमार है। अस्पतालों के भीड़ तुम लोग देख ही रहे हो। निरंतर गलत खान पान के कारण लोग मनुष्य की उम्र छोटी होती जा रही है। तो हर किसी को एकादशी कर शरीरता, मानवता तथा स्वस्थ और भगवान के निकट आने का अवसर मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो आध्यात्मिक रूप से भी एकादशी के बहुत महत्व है। ये बात बिल्कुल सत्य है। एकादशी सभी व्रतों का राजा है और एकादशी हमेशा भगवान की प्रसन्नता में लगी रहती है। इसलिए जो भी व्यक्ति एकादशी करता है वह भी भगवान के स्वतः ही प्रिय बन जाते हैं। हमें क्यों करना चाहिए एकादशी गुरुदेव? देखो इसके उद्यापन और अपराध के विषय में बताइए गुरुदेव। देखो इसका किसी को भी उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उद्यापन का अर्थ हुआ वह सेवापन, किंतु उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एकादशी तो हमें मरते दम तक करना चाहिए। और रही बात अपराध की, तो कोई भी कार्य सावधानीपूर्वक ना हो तो घटना घटती है। तो हमें एकादशी तो उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। केवल अन्न ना पाकर फलहारी वाले व्रतों को बनाकर भोग भगवान को भोग लगाएं और आनंद पूर्वक खाएं। क्या दिक्कत है? शास्त्र में एकादशी क्या मायने गुरुदेव? अति सुंदर जिज्ञासा। देखो एकादशी भगवान के एकादश अंगों से प्रकट हुई है, इसलिए इसका नाम एकादशी पड़ा। शास्त्रों में इसे हरिशयरी कहते हैं। कोई शास्त्र प्रमाण है तो बताइए गुरुदेव। हाँ क्यों नहीं। पद्म पुराण उत्तराखंड में महादेव पार्वती माता से कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी नहीं करता उसे घोर नरक में जाना पड़ता है तथा एकादशी करना जरूरी ही नहीं, अपितु हमारा धर्म है हर किसी को करना ही चाहिए। तुम्हें पता है एकादशी महादेव पूरा समस्त परिवार तथा हनुमान सभी देवी देवता करते हैं और कई भक्त एकादशी कर भगवान की प्राप्ति कर चुके हैं। और वेद व्यास जी भविष्य पुराण में कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती, वह सदा उत्तम लोक को जाता है। तथा विष्णु पुराण में ऐसे व्यक्ति को
विष्णु लोक की प्राप्ति तथा विष्णु स्वरूप की प्राप्ति होती है। और सारे शास्त्रों में एक दो राजाओं की कथा आती है, जिसमें से एक राजा मांगल, जिन्होंने स्वयं तो एकादशी कर अपना कल्याण किया ही, साथ ही पूरे साम्राज्य को एकादशी करने के लिए प्रेरित कर उनका भी कल्याण किया। और एक राजा अम्बरीश, जिन्होंने केवल और केवल एकादशी के पालन करने से भगवान की प्राप्ति कर ली। जय हो एकादशी।